सातों चरण के मतदान के बाद अब अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है तो वो है 4 जून का। 4 जून को ये एकदम निश्चित हो जाएगा कि किसकी सरकार अब की बार बनने वाली है। और इसी सिलसिले में हम लोग भी दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं जनता से क्या सोच रही है और किस सरकार को चुनकर वो आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली में तो मतदान हो ही चुका है, 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं। हम लोग जनता के बीच हैं, जनता से ही बातचीत करते हैं कि अब की बार क्या मन बना रही है और क्या मन बना के वोट देकर आई है, किस आधार पर, किन मुद्दों पर वोट दिया है, कौन है पहली पसंद। चलिए मेरे साथ जानते हैं। दिया आपने वोट दिया? दे दिया। दिखाइए जरा। क्या बात है, ये देखिए। ये बताइए फिर किसको जितवा रहे हैं आप? मैं तो खाली मोदी जी को जिता रहा हूँ। अरे तो ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी ने? राहुल गांधी नहीं बन सकते क्या प्रधानमंत्री? वो तो कह रहे हैं हम 300 प्लस सीटें लाएंगे, विपक्ष सारा कह रहा है। अच्छा, जो आदमी खड़ा ही 22 सीट के ऊपर है वो 300 ले आएगा। अच्छा यार आपको क्या हो गया है? हाँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? हैं? तो मोदी जी अब की बार मतलब 4 जून को एकदम 4 जून को गद्दी नशी होंगे योगी जी, मोदी जी, गृह मंत्री बनेंगे योगी जी, रक्षा मंत्री बनेंगे अमित शाह। अच्छा जी, और पीओ के आएगा 3 महीने 6 महीने के अंदर अपने भारत के अंदर। क्या बात है। ऐसा मर्दों की दुनिया है ये। हाँ। 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया मोदी ने। दुनिया क्यों? राष्ट्रपति तो हमारी द्रौपदी मुर्मू महिलाएं हैं। वो तो उन औरत के अंदर मर्दानगी नहीं होती? कितनी शौर्य है, साहस है, हाँ। अद्भुत क्षमताएं हैं, हाँ। और उनकी विद्वता है। उसी आधार पे मोदी जी ने उनको सेलेक्ट किया है ना। अच्छा। बगैर मेरे को क्यों नहीं बना दिया? हाँ। अच्छा है ना। तो मतलब अब की बार जीत निश्चित है? 16.25 आने पक्की है जीत। और इसमें संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान बन जाए, चाहे अब तो बाइडन भी राहुल गांधी से समझौता करके अंदर खाते। कोई चाहता नहीं ना मोदी आ जाए। विश्व शक्तियाँ कैसे चाहेंगी? हाँ। विश्व शक्तियाँ कैसे चाहेंगी? वो तो गिड़गिड़ाने, पैरों में गिड़गिड़ाने वाले को चाहिए। उनको भारत का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व सबल होगा, सक्षम होगा और दुनिया को अपने इशारे पे चलाएगा। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। पता है? अरे काशी विश्वनाथ। हाँ। क्या चल रहा है वहाँ पे? कैसा माहौल है? पहले ये छोड़िए, माहौल चुनाव का छोड़ दीजिए, ये बताइए कि वहाँ पे कैसा लगता है आपको? वहाँ पे कैसा लगता है? मुझे बहुत शानदार लगता है। हालांकि गई नहीं हूँ, बस जल्दी जाने के सोच रहे हैं। हाँ? गई नहीं है? नहीं। तो पहले वहाँ पे जाइए आप। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, अब हम पक्का घूम कर आएंगे। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। अब मोदी जी के क्षेत्र है, वहाँ पे मोदी जी खड़े हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? फिर किसको जितवा रहे हो अब? अरे बिल्कुल मोदी जी को। क्यों? क्या काम कर रहे हैं ऐसा मोदी जी? अरे बाप रे, आपको नहीं पता है क्या काम कर रहे हैं? बताइए, आप बताइए। वो काम करें या ना करें, हाँ। लेकिन बस वो जो अभी कर दिए हैं ना, या योगी जी या मोदी जी, हाँ। वो जो है ना, बस उससे हम खुश हैं। भक्ति जो इतनी भक्ति इस समय, पहले इतनी भक्ति दिखती थी आपको लोगों में? हाँ। दिखती थी पहले इतनी भक्ति? नहीं। लेकिन अब देखिए, भगवा रंग, राम मंदिर, जय श्री राम। हम लोग के यहाँ भजन गाते हैं कि हम एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं हम। गिटार, मेट्रो में हम लोग पहले फिल्मी गाने गाते थे, मेट्रो में हम लोग भजन गाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल है देश का, जैसा गाएंगे वैसा ही लोग पसंद करेंगे। सही बात है। माहौल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से हम लोग। किसको जितवा रहे हो फिर अब की बार? वोट दिया है आपने? अभी नहीं, लेकिन मोदी जी को बिल्कुल फुल सपोर्ट है। मोदी जी को फुल सपोर्ट। आई लव यू। आई लव यू मोदी जी। आई लव मोदी जी। आपको नहीं, आई लव मोदी जी एक्चुअली। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, वोट दिए हैं अंकल जी? हाँ। दिखाइए जरा। ये देखिए वोट दे दिए हैं। तो किसको जितवा रहे हैं फिर अब की बार? नरेंद्र मोदी। क्यों? उसके अलावा कोई है नहीं जो इस देश को चला सके। तो राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। नहीं, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो नशेड़ी है। अच्छा। अरे यार क्या बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जिसको इंडिया की संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, भारतीय गांधी? संस्कृति का ज्ञान नहीं। सोनिया गांधी? नहीं, कोई नहीं, ओनली नरेंद्र मोदी। तो अब 4 जून को फिर क्या होने वाला है? विपक्ष कह रहा है 300 प्लस सीटें तो हम लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वोट देकर आए भैया? दिखाइए। क्या बात। किसको जितवा रहे हैं फिर अब की बार? बीजेपी। बीजेपी
क्यों? राहुल गांधी नहीं? इंडिया गठबंधन शुरू से नहीं? हमने बीजेपी को दिया। क्या काम कर रहा है ऐसा बीजेपी? अच्छा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है सारे काम हमारे लिए तो अच्छे ही करे। तो फिर किसकी सरकार बनने वाली है आपकी बार? प्रधानमंत्री साथ- कौन बनने वाला है? मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? मोदी ने क्या काम कर दिया है? बहुत ही कुछ करा, हमारी सैलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा हुआ है? हुआ है कितना परसेंट हुआ है? 10% हुआ। 2 साल में आपकी 2 बार को भी सैलरी बढ़ी हमारी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? वीज़ा पासपोर्ट। अच्छा, वीज़ा पासपोर्ट का काम करते हैं। ये बढ़िया है, फिर तो मौज आ रही है मतलब। मोदी बड़ी जी के बहुत राज- बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वोट दे दिया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से वोट दिया आपने? कहाँ पर दिया है वोट? लखनऊ। लखनऊ में वोट दिया है। फिर क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? देखिए गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी, हाँ। लेकिन ये है कि इस बार थोड़ा सा जो लोग सारे लोग यूनाइट हुए हैं उसका थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा। पड़ेगा इफेक्ट। Definitely. इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल पाएगा? अब ये तो कहना कठिन है, लेकिन ये भी है कि जैसे हम यूपी की बात अगर करते हैं हाँ। तो उसमें अराउंड 20 के करीब जाना चाहिए। जाना चाहिए। 15 to 20। 80 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 के 80। वो तो ऐसे मार रहा है, तो हमेशा ये लोग ऐसे ही गप मारते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी दरअसल क्या जहाँ पे मार्जिन से ये लोग लूज़ किए थे वहाँ ये सीटें निकल जाएंगी। और 5 सीट तो वैसे ही पहले ली थी इन्होंने, 5-6 ली थी, इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि 20 के करीब हो जाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों बनेगी? इसलिए कोई और अल्टरनेट नहीं है ना भाई। आप जितने भी लोग कर रहे हो तो वो उतना इफेक्टिव अपनी बात नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिस्कशंस होते हैं उसमें कहीं कुछ आना चाहिए ना, इम्पैक्ट दिखाई देना चाहिए कि भाई आपका विज़न कैसा है, क्या चीज़ है। वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही। और ये नरेंद्र मोदी जी के लिए फेवर की चीज़ है कि उनके अपोजिशन में कोई ऐसा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ये बात है। आपकी वाइफ आंटी जी, देखिए सर का ओपिनियन तो ये है कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनवाना चाहती हैं आप? किसको देश में बनवाना देखें? तो नहीं चाहते, लेकिन चूंकि और कुछ कोई है ही नहीं, विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा ही आएगी लग रहा है मुझे। क्योंकि ही काम वाले और जिनसे आप बात करो तो सब यही कहते हैं कि हमने कमल कोट दिया। वो लोग खुद ही झूठ बोल रहे हो तो नहीं पता। ये बताइए आंटी जी, जैसे विपक्ष कह रहा है कि 300 प्लस हम ले आएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 प्लस जाएंगे। नहीं एक नहीं, तो झूठ बोल ही रहा है। थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। भाजपा की सीट कुछ कम होंगी, हाँ, लेकिन इतना नहीं है कि उनको मतलब बढ़त ऐसा मिल कौन जाए। सा फैक्टर है जो भाजपा की सीटें कम होंगी? देखो भाजपा हाँ अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये जो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे डेवलपमेंट के विषय में अगर और चीज़ें देखी जाए, जैसे मान लीजिए कि रूल्स रेगुलेशन ठीक है और बहुत सारी चीज़ें बहुत की, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं करी अभी ऐसी कुछ। या तो वो भाजपा अगर कोई चीज़ बताएगी भाई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो करके, तो ऐसा कुछ नहीं। वो यही क्या लगता है अब मोदी जी अगर दोबारा बनते हैं तो उनको सोचना चाहिए इस चीज़? एकदम अगर नहीं सोचेंगे तो इसके बाद तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा। क्योंकि और डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात ये ना कि वो बेरोजगारी खुद पैदा कर रहे हैं। आप गरीबों को जो दे रहे हो राशन अनाज, उससे गरीब नकारा हो रहा है। काम नहीं करता है। हमारे यहाँ काम वाले जो आते हैं तो उनके हस्बैंड कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ना नशा करना और घर में पड़े हैं, क्योंकि खाना पीना सब मिल रहा है। और गरीब आदमी सिर्फ पेट के लिए काम करता है, बाकी उसे कोई इच्छा तो होती नहीं है। रोटी मिल रही है तो वो उसका फ्री का, उसका है क्या कि जो लोग संपन्न है वो भी सब कार्ड बनवाए हैं, उनको भी खाना मिल रहा है, उनके यहाँ भी आ रहा है। तो ये गलत है ना। आप रोजगार सबसे दीजिए। ज़्यादा जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र हम लोग कर रहे हैं। मिडिल क्लास वाला ज़्यादा पिस रहा है। सबसे ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि देखिए महंगाई है तो उसमें क्या है कि हम लोग कहीं और कहीं से कोई शेयर नहीं कर सकते, तो नेचुरली ये थोड़ा सा इफेक्ट तो डालेगा ही। ये बताइए राहुल गांधी कैसे लीडर होंगे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं? बिल्कुल बेकार। राहुल गांधी तो कहीं से नहीं, उसको मतलब प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, और उनके यहाँ जो कांग्रेस में नेता है वो आगे आए तो शायद इनको अच्छी सीट मिले। अच्छा, मतलब राहुल गांधी हैं जो सीट नहीं निकलवा पा रहे हैं, कोई बड़े लीडर्स आएंगे उनकी सर क्या है कि आम आदमी के दिमाग में ये चीज़ बन चुकी है। अब जैसे वो उनके जो चाहे स्टेटमेंट सही हो या गलत हो, जिस तरह से वो दे रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम गांव में जो किसान है उनको हम 8,500 रुपये महीने देंगे। अरे भाई कहाँ से दोगे? सोर्सेज क्या है? आप सोर्सेज बताइए। सोर्सेज बताइए। यूके में मैं गया था बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। पिछले साल मैं यूके गया तो मैंने देखा कि वहाँ उन्होंने क्या किया कि लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए बात हुई। तो मैंने उसी पेपर में पढ़ा कि भाई
वो उसको प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि सैलरी आप कहाँ से बढ़ाओगे। तो उसने कहा कि साहब हम जो विजिटर्स वीज़ा वगैरह जो देते हैं उनकी हम फ़ी हम बढ़ा रहे हैं, उसमें हमें इतना इनकम मिलेगा, उससे हम ये कर लेंगे। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई लीडर दिखाई नहीं देता कि आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो बेनिफिट देने के बाद जैसे आप बांट रहे हो तो उसकी अर्निंग कहाँ से होगी, वो बताइए ना। हाँ जी भैया जी, वोट दिया है आपने? जी। दिखाइए, क्या आप फिर किसकी सरकार बनवा रहे हैं, किसको जितवा रहे हैं आप? मैं मेरे वोट से बनती होती तो फिर तो अलग बात थी, बट एक सिंगल वोट से नहीं बनती। बिल्कुल, मुद्दे क्या हैं ये बताइए। मेरे लिए तो यही है, पढ़ाई होती है, पानी होता है, बिजली तो चलिए, अब बिजली तो शहरों में तो बिजली मुद्दा नहीं रहेगा, तो अलग चीज़ है। बट मेरे लिए मेन तो पढ़ाई है बच्चों की। मतलब अब हम तो ऑब्वियसली हम पास आउट हो चुके हैं, हम जॉब करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। वुमेन सेफ्टी एक ज़्यादा बड़ा इशू है। बाकी देश में अलग अलग मुद्दे चल भी रहे हैं। देश में अलग अलग चल रही है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे क्या? आपकी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या वो? तो मेरे हिसाब से ऑब्वियस है, अगर एक समझदार इंसान है, उनको पता है कि सरकार किसकी बननी है। मतलब जैसे एनडीए जो है, एनडीए की ही सरकार बननी है, और इसमें मतलब हाँ, वो जो इंडिया अलायंस है, मे बी वो कुछ कर सकते हैं, बट बहुत कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। ये बताइए, बीजेपी बार बार 400 पार बोल रही है और विपक्ष कह रहा है हम 300 पार है। यही जैसे मैं एक रील देख रहा था जी, मोदी जी की वायरल हो रही है कि विपक्ष को ये बोलना पड़ेगा कि अब की बार मोदी जी की 400 पार नहीं हो पाएगी। तो ये तो एक तरह से वो भी नरेंद्र मोदी जी भी सही बोल रहे थे कि भटका दिया उनको बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि सामने वाले की 400 पार नहीं आएगी। अच्छा ये बताइए, आप देश के युवा हैं, आप मानते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बने, ये सही है अगर बीजेपी की सरकार बनती है? नहीं, एनडीए बीजेपी की सरकार अलग, मतलब एनडीए। मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी बने तो देश का युवा चाहता है ये बात? नहीं। जो भी अगर आप देखेंगे, अगर रोड पे अगर आपको कोई मिलता है जो एट वंस गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट थे, वो सभी मना ही करेंगे, जस्ट लाइक मी। नया चेहरा फिर किसको देखते हैं? यही प्रॉब्लम है। राहुल गांधी? क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, तो कनेक्ट नहीं कर पाते देश की जनता से। हाँ, जब हम बाहर निकलते हैं, हम गाड़ियों में होते हैं, लेकिन हमको लोग बाहर दिखते हैं जो नॉर्मल लोग, मतलब द लोअर मिडिल क्लास लेवल, उनसे कनेक्ट जब कर पाएंगे तब कोई सरकार बन सकती है। ठीक, करते क्या है आप पहले बताइए। हम सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। हाँ, और फिर बैठ जाते हैं हनुमान जी के चरणों में आके। फिर हनुमान जी। हाँ। तो कहाँ से वोट डाले हैं आप? पहले वोट दिखाइए ऐसे करके कैमरे। वोट ये रहा हमारा। कहाँ से डाला है? दिल्ली से। दिल्ली से डाला है वोट। फिर अब की बार दिल्ली की जनता किसको प्रधानमंत्री बना रही है ये बताइए। तो पता तो है, क्या? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, मोदी जी क्यों? राहुल गांधी भी तो है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? सिर्फ अच्छे हैं इसलिए प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, कैसा काम पूरा है? देश जानता है, पूरी जनता जानती है। हाँ। पूरा देश, पूरी जनता, पूरी दुनिया और मान चुकी है, जो राम को लाए हैं हम तो उनको ही लाएंगे। अच्छा, मान लिया है। मान लिया। तो ये बताइए, 4 को फिर क्या नतीजे आने वाले? विपक्ष कह रहा है हमारी 300 प्लस है, मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस है। तो 4 भी आने दो जी, फिर 4 को भी नजदीक आने दो। हाँ। दिल्ली के दिल में हम लोग मौजूद थे, यानी कि कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पे मौजूद थे, जहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग हमें मिले। कोई बनारस का मिला, कोई लखनऊ का मिला, तो कोई दिल्ली का ही मिला। काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत करी और क्या कहता है हमारा देश आने वाली 4 तारीख को लेकर, क्या सोचता है कि अब की बार प्रधानमंत्री कौन बने, ये शायद अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बातचीत करी, उनको बदलाव चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ही उनकी पहली पसंद है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।